Namaste everyone. Today we have Dr. Vansaj Goel with us. He will be explaining homeopathy in a little more detailed way and he will be elaborating his own experience and his own stories with homeopathy. Welcome, sir. Welcome to Burnet's podcast. Hello, ma'am. It's very good to have you here. We'll move on to our first question. Sir, post surgery या फिर जो पोस्ट लेट्स से ट्रॉमा रिलेटेड इंजरी होती है उसमें होम्योपैथी का क्या रोल होता है? इट्स डिपेंड ऑन केसेस, डिफरेंट डिफरेंट केसेस बेसिस पे. फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं फ्रैक्चर केस, फॉलिंग डाउन, दैट इज टाइप ऑफ ट्रॉमा. कोई चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ, उसको रिकवरी के लिए होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हमारे पास होती है. जस्ट लाइक हम कैलकेरिया फॉस फॉर कैल्शियम बेसिस पे, सिम्फाइटम, आर्निका, इनका यूज करके हम उसकी रिकवरी फास्ट कर सकते हैं. जो डॉक्टर्स आपको टाइम देते हैं कि आप विद इन 2 months और 3 months रेस्ट करेंगे, तो आई थिंक उस रेस्ट को हम 1 और 1.5 months पे उसको रिकवर किया जा सकता है. सर्जिकल डिलीवरी केसेस, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं अंदर इन्फेक्शन डेवलप रह जाते हैं. ठीक है, उसको फिर खत्म करने के लिए कुछ स्कार्स अंदर रह गए, उसको खत्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके थ्रू हम उसको रिकवर किया जा सकता है. दैट इज वेरी गुड रिजल्ट्स जो हम देखते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में. बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमको, तो उसको हम उस अकॉर्डिंग उसको रिकवर किया जा सकता है. ओके, जैसे इस चीज में हम यूज करते हैं, प्लस हमने देखा है कि इट इज यूज्ड एज अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट्री केयर फॉर कैंसर पेशेंट्स, एग्जैक्टली, है ना? देयर इज, ताकि उनकी इम्यूनिटी हो, राइट राइट बूस्ट हो. प्रिवेंशन के तौर पे भी हम उनको कुछ मेडिकेशंस दिया जा सकता है कि उसको हम आगे स्प्रेड होने से रोका जा सके उस चीज. अगर हम एजिंग और लॉन्जिविटी के बारे में बात करें कि एक इंसान की लाइफ स्पैन है, ठीक है, उसमें मतलब लेट्स से एज वी एज वी आर मोर प्रोन टू डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स, तो हम अगर उस चीज में होम्योपैथी को टैकल करने दे. एग्जैक्टली मैम, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है Okay. एजिंग के अकॉर्डिंग. जैसे कि मेरे पास एक केस था सिरोसिस ऑफ लीवर. Okay. ठीक है, डॉक्टर को उनका कहीं ट्रीटमेंट चल रहा था एलोपैथिक में, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में मेरे पास आए हैं. उनको मैंने ट्रीट किया, उनको डॉक्टर ने कहा था आपकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है, बट वो केस है मेरा 2018 में, मैंने उसको ट्रीट किया. उनका एट लास्ट जो सिरोसिस ऑफ लीवर था वो रिपोर्ट्स भी निगेटिव हो गई थी. Oh my God. ठीक है, और उनकी लाइफ डॉक्टर ने लगभग कुछ 6 महीने 1 साल कही थी. नाउ शी इज देयर इन दिस अर्थ She's right alive? now. Yeah, she Wow. is around she was around 65 years old at that time. When you treated her, so basically कोई एज रेंज नहीं है नहीं, कोई कि रेंज 60 के बाद नहीं, होम्योपैथी नहीं काम करेगी. ऐसा कुछ नहीं है. एक्चुअली बॉडी की इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग होम्योपैथी काउंट करती है. ठीक है, बॉडी की रेजिस्टेंस पावर आप बढ़ाई है. ये होम्योपैथी कॉन्सेप्ट डिपेंड ऑन लाइक योर्स लाइक, करेक्ट, है ना. बीमारी जहां से डेवलप हुई, आप उस चीज को कोर्स को खत्म करो. कोर्स खत्म करेंगे, बीमारी अपने आप किल हो जाएगी, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी लेवल अपने आप इंप्रूव Immunity. करेगा. तो ऑल डिपेंड्स ऑन बॉडी इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी इंप्रूव करो, एक्टिव सेल्स इंप्रूव करो, डिजीज अपने आप गॉन. तो ऐसा होता है कि हम किसी भी बीमारी के बारे में बात करें, बट होम्योपैथी उस बीमारी के लिए भी सिर्फ इम्यूनिटी पे ही काम करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता मैम, ऐसा नहीं होता. काफी सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि शायद शायद नहीं ट्रीट कर सकते, जहाँ सर्जिकल केसेस हो जाते हैं, जैसे लाइक हर्निया, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो बाय मेडिकेशंस, बट आपको शायद उसको क्योर नहीं कर सकते. करेक्ट. ठीक है, तो वो आगे स्टेज ना बढ़े, आगे ना डिपेंड हो, बट हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, बट इट इज नॉट क्योरेबल. ओके. एग्जाम्पल हर्निया. ठीक है, तो दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि हर्निया इज नॉट क्योरेबल, बट वाया इम्यूनिटी, वाया एक्टिव सेल्स के थ्रू उनको हम प्रिवेंट किया जा सकता है, चीजों को बचाया जा सकता है. और आजकल जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हम जिसको कहते हैं, जिसको हम नेम कर चुके हैं, Exactly, लाइफस्टाइल lifestyle डिसऑर्डर्स, बट हम उस पे कुछ कर नहीं रहे हैं काम. लेट्स से somebody is telling you कि सर मैं सो नहीं पाता हूँ, मैं 2-2 3-3 बजे तक रात को जागता हूँ, there's nothing much I do, I don't even scroll through my phone, Phones बट only, मैं right. कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं बस सो नहीं पाता हूँ, जबकि उसकी बॉडी भी टायर्ड है, तो उसका वो सर्कैडियन रिदम ही नहीं बन रहा है. सो हाउ डज होम्योपैथी हेल्प विद द स्लीप साइकिल एंड ऑल द सर्कैडियन रिदम एंड एवरीथिंग? मैम देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल होम्योपैथी में ना सबसे मेन चीज होती है केस टेकिंग. केस टेकिंग. ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, कोई भी प्रॉब्लम स्लीपिंग पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हुआ. कोई ऐसी चीज नहीं है कि स्लीप हमारी सडनली लॉस हो गई, राइट. कोई ना कोई चीज डेवलप Over हुई, time. उस दौरान कोई स्ट्रेस रहा, तनाव रहा, जॉब प्रेशर रहा, या एक्सवाइजेड कुछ भी, उस चीजों को हमें लेना होगा, निकालना होगा कंक्लूजन निकाल के कुछ सेलेक्ट करेंगे मेडिसिन, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, सिम्टम बेसिस पे दवाएं प्रेस्क्राइब करेंगे और रेगुलेट हो जाती है. होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे आपकी पैसिफ्लोरा मेडिसिन है, आप उसको पेशेंट को एट बेड टाइम दो, 30 ड्रॉप्स एट बेड टाइम, और धीरे धीरे विद इन वीक और 10 डेज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा जाता है कि पेशेंट की नींद रेगुलेट होनी शुरू हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सिंगल मेडिसिन ऑफ पैसिफ्लोरा. पैसिफ्लोरा. कहीं ना कहीं नर्व, आज के टाइम में एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में हमारा जाता है विटामिन B12 डेफिशिएंसीज, जो बहुत कॉमन कॉज है आज के टाइम में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, तो हमें B12 भी बहुत लोगों का देखना होता है, क्योंकि आज के टाइम में जो भी वेजिटेरियंस लोग हैं, सब लोगों का B12 डेफिशिएंसी है, और उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है. क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखते हैं, अगर हमारे पास 100 पेशेंट्स विजिट कर रहे हैं, उसमें से 80% लोगों का विटामिन B12 आज के टाइम में बिलो एवरेज है. तो वन ऑफ द सेकंड कॉज है लैक ऑफ स्लीप्स के पीछे.
सर जैसे यू पिक्ड अप अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी नॉलेजेबल पार्ट कि B12 की डेफिशिएंसी, लेट्स से कि B12 हो गया, विटामिन डी हो गया या फिर आयरन हो गया इन फीमेल्स, यू कैन सी, और मेल्स आल्सो B12 उनको भी चाहिए ऑफ एग्जैक्टली कोर्स। बहुत लोगों में सर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाता है, नो मैटर हाउ मच iron supplements I take, no matter how many vitamin supplements I take, but the ratio is not increasing because my body is not absorbing such things. एक्चुअली प्रॉब्लम इज लाइफस्टाइल, और बैड ईटिंग हैबिट्स। Okay. विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन हम उन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम उनको मेंटेन करना है तो वो हमारी डेली डाइट में होना चाहिए। Okay. एग्जाम्पल्स, हम आयरन सोर्स लेते हैं, Mm-hmm. क्या हम डेली बेसिस पे ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं? No. क्या हम बीटरूट का यूज करते हैं? No, not क्या हम every day. कैरेट का यूज करते Not हैं? every day. क्या हम सैलेड्स खाते हैं? तो अगर हम नहीं खाएंगे तो कहाँ से हमारा मेंटेन होगा? विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन हम उसको शूट अप कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन हम उसको सिर्फ शूट अप कर सकते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा इतना ज्यादा है, सुबह उठो, ऑफिस भागो, इधर जाओ उधर जाओ, काम करो, रात को आए, सनलाइट हमें नहीं मिलती है, हेल्दी डाइट हमें नहीं मिलती है, जो दिन भर में जो हमें खाने पीने के लिए मिला हमने खा लिया। अगर वेजिटेरियंस की बात करें तो देयर इज कर्ड, वेरी गुड सोर्स फॉर विटामिन B12, Curd. राइट? Okay. कीवी, बट कर्ड की भी अब बात करें तो वो भी हम पैकेट यूज करते हैं। Yes. होममेड कर्ड अगर हम यूज करेंगे, शायद उसके अंदर उसकी लाइफ कितनी है? होममेड कर्ड की लाइफ होती है आपकी मॉर्निंग में आप उसको प्रोसेस करो, शाम में यूज करो। बट हम क्या करते हैं, मार्केट कर्ड यूज करते हैं जो ऑलरेडी 2 और 3 डेज ओल्ड होता है, तो उसमें ऑलरेडी हाँ. बैक्टीरिया ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं, बट देयर इज नथिंग। There is nothing. आज के टाइम में हम 90% तो पॉइजनस फूड ही खा रहे हैं जी। अडल्टरेशन है, सब चीज में अडल्टरेशन है सर। बिल्कुल। अगर हमें लेट्स से कि एक स्पेस मिले जहाँ पे एलोपैथी एंड सी, बिकॉज इन सिवियर केसेस लाइक सर्जरी या फिर किसी की टांग टूट गई है, तब उसमें हम होम्योपैथी नहीं यूज कर सकते इमीडिएटली। फॉर द फर्स्ट ट्रीटमेंट वील हैव टू गो समवेयर, बट इज इट पॉसिबल दैट इन द कमिंग फ्यूचर बोथ एलोपैथी एंड होम्योपैथी आर एग्जिस्टिंग अंडर द सेम रूफ एंड हार्मनी मेंटेन्ड? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अभी मोदी जी आयुष को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। यस, आयुष। इसीलिए वो प्रमोट कर रहे हैं ताकि आयुर्वेदा, होम्योपैथा, सिद्धा एंड यूनानी विद एलोपैथिक एक साथ एक फील्ड में है। आज के टाइम में आप देखेंगे जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर एक अलग डिपार्टमेंट होता है होम्योपैथी का, आयुर्वेदिक का, सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो प्रमोट कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो सकता है। अगर हम एलोपैथी के साथ होम्योपैथी को लें या होम्योपैथी के साथ एलोपैथी को लें तो शायद वो अच्छा आपके लिए वो रहेगा, बेनिफिशियल। लोग समझते हैं आज के टाइम में जो हम सप्लीमेंट्स खा रहे हैं वो एलोपैथिक होते हैं, बट वो एलोपैथिक नहीं होते, वो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं। Okay. वो किसी पैथी में काउंट नहीं होते। That's very new and informative for us. इट इज नो मेडिकेशंस, देयर आर ओनली सप्लीमेंट्स। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि होम्योपैथी हैज अ स्ट्रॉन्गर ग्रिप। लेट्स से कि अगर कोई क्रॉनिक केस है या फिर कोई लॉन्ग टर्म इलनेस है जिसमें कि पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, लेट्स से इट कैन बी आर्थराइटिस, इट कैन बी PCOS, इट कैन बी एनी ऑटो इम्यून डिजीज एज वेल फॉर दैट मैटर, उसको होम्योपैथी ट्रीट करता है। ये बिल्कुल मैंने करता देखा है, है। right. PCOS, लॉन्ग टर्म PCOS क्योर करता है, सिस्ट हटते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया जैसे केसेस जो पहले थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उनका ट्रीटमेंट निकाला है होम्योपैथी ने। सो हाउ डू यू थिंक दैट इज ऑल वर्किंग आउट? अगर हम पीसीओडी की बात करें, दैट इज टाइप ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। करेक्ट। वही सेम सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम्म। नो एक्सरसाइजेस, नो योगास, वी यूज ऑलवेज इंग्लिश वॉशरूम्स। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज मैंने स्टडी की है कि दिस इज द कॉमनेस्ट कॉज बिहाइंड पीसीओडी। ओह माय गॉड। बिकॉज पहले हम इंडियन पॉट्स यूज किया करते थे, जिसमें क्या होता था, हमें बैठना होता मलासन था। में बैठते हैं। मल आसन में जब हम बैठेंगे तो हमारा प्रेशर सारा पेट पे पड़ेगा, जो भी अंदर पेट में अंदर एक्स्ट्रा है या वेस्ट है वो सब क्लीन होता था। बट वेस्टर्न के अंदर कभी भी वो चीजें क्लीन नहीं होती है। आज के टाइम में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न्स, क्योंकि हमारा पेट कभी भी खाली नहीं होता। जहाँ वेस्ट होगा वहाँ फॉल्स स्मेल होगी, Toxins होंगे। लाइक कहीं पे कचरा इकट्ठा है तो वहाँ पे स्मेल्स भी है। पीसीओडी का भी मेन कॉज यही है, जब तक पेट पे प्रेशर नहीं होगा, सिस्ट बनना और निकल जाना, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। सिस्ट का बन जाना और रुक जाना, दिस इज कॉल्ड पीसीओडी। तो इसके लिए लाइफस्टाइल को अच्छा करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर हम डेली आधा घंटा वॉक करें, आज के टाइम में हमने अपने जिम को लाइफस्टाइल बना लिया है, ट्रू, ट्रू सर। बट जिम इज नॉट हेल्दी एज पर माई व्यू, ओके। बिकॉज वो एक चार दीवारी के अंदर होता है, करेक्ट। चारों साइड एसी चल रहे होते हैं और वहां हम वर्कआउट करते हैं। हमारा कहीं बॉडी से पसीना नहीं निकल रहा है, टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी से रिमूव नहीं हो रही है, जस्ट हम कर रहे हैं, इट इज फैशन। बट अगर हम उसकी जगह एक मॉर्निंग या इवनिंग आफ्टर डिनर आधे घंटा वॉक करें इन और ओपन एरिया योगा। और योगा करें, तो इट इज मच बेटर एज कंपेरिजन जिम। जिम इज गुड, मैं ये नहीं डिनाई कर रहा कि जिम हेल्दी नहीं है, बट एज कंपेरिजन अगर हम उसकी जगह वो करें, ऑल्टरनेटिव बेटर है हमारे Exactly. पास। सर जो आजकल के न्यूरो डाइवर्स केसेस हम देखते हैं, ADHD, ऑटिज्म, इन सब से रिलेटेड, तो इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है? मैम पहले तो हम ये सोचते हैं कि ADHD ऑटिज्म आज के टाइम में क्यों आया, हम्म। ये इसका ओरिजिन हुआ कहाँ से।
दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज। जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। आज के टाइम में क्या होता है, पेरेंट्स वर्किंग है, उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके साथ नहीं रहते हैं, बच्चे अकेले हैं, लेडीज हैं, उनको घर का काम भी करना होता है, जेंट्स हैं, उनको भी घर में हेल्प करानी होती है उन लोगों को। तो बच्चे के पास क्या ऑप्शन बचा, या तो टीवी या स्क्रीन टाइम, और दैट इज मोबाइल्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स। जब वो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हमारा रहेगा, उसका कहीं ना कहीं जब बच्चा हमारा डेवलपिंग एज में है, आइदर मेंटल डेवलपमेंट हो या फिजिकल डेवलपमेंट हो, तो वो एक रेज है जिसका असर हमारे माइंड पे पड़ता है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होने देता, जहां से हमारा एडीएचडी या फिर ऑटिज्म का ओरिजिन हुआ है आज के टाइम में। ओके। सबसे कॉमनेस्ट कॉज इज एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन टाइम। इसमें होम्योपैथिक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जैसे एडीएचडी की बात करें, दैट इज हाइपर एक्टिव बच्चा, राइट? यस। उसको देखो, वो कभी भी अपने चीजों में आपको इन्वॉल्व करेगा, तोड़ा फोड़ी करेगा। इसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। जैसे बहुत कॉमन सी मेडिसिन है कैमोमुला, बच्चा इसी तरीके का होता है, हाइपर एक्टिव होता है। सेकेंडली हमारी कुछ बर्नेट होम्योपैथी की एक मेडिसिन आती है फॉर एडीएचडी, दैट इज BT1। ठीक है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। मैं पेशेंट्स को देता हूँ, बच्चों को देता हूँ, बहुत अच्छा मुझे रेस्पॉन्स मिलता है। दूसरा, इसमें बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती, जिसमें हम एक बर्नेट होम्योपैथी का एक सिरप यूज करते हैं जिसका नाम है ब्रेनोशार्प। यस। उसको बच्चों को देने में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है। जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है, रिस्पॉन्स नहीं करता, आप उससे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो अपनी धुन में है, करेक्ट करेक्ट। कुछ आई चीजें, कांटेक्ट मेंटेन हाँ, नहीं आई करता है। कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता है। उस केस में भी फिर बर्नेट होम्योपैथी का हम एक प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसका नाम है BT10 फॉर ऑटिज्म, है ना? बहुत अच्छा रोल हमें मिलता है मेंटल डेवलपमेंट के लिए। ब्रेनोशार्प या कुछ और माइंड टॉनिक्स, जैसे आप ब्रह्मी, अश्वगंधा, इन चीजों का भी यूज करो, मदर टिंचर्स यूज करो, बच्चों को दो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है। कैमोमुला, सीपिया बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इन केस ऑफ ऑटिज्म भी और एडीएचडी भी। जैसे बच्चे हैं डायग्नोस हो गए ऑटिज्म से, एडीएचडी से या किसी भी एक्सवाईजी मेंटल इलनेस से, तो उसकी जो हम एलोपैथी में जाते हैं, तो जो मेडिकेशंस होती हैं उसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। व्हाट माय अप्रोच और व्हाट आई थिंक आवर अप्रोच कुड बी इज हाउ इज होम्योपैथी डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फॉर मेंटल इलनेस दैन एलोपैथी? एक्चुअली मैम, देयर इज नो मेडिकेशंस इन एलोपैथी। एक्चुअल अगर हम कहें तो ओके। देयर इज मेडिकेशंस इन आयुर्वेदा, होम्योपैथी ओके। फॉर ऑटिज्म एंड एडीएचडी। ठीक है। सेकेंडली, एक ओटी होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बच्चों को दिया जाता है, करेक्ट जो कि करेक्ट। बहुत हेल्पफुल है बच्चों के लिए। थोड़ा सा उनको एंगेज किया जाए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, उससे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी देखी जाती है। देयर इज डिफरेंट डिफरेंट मैनी ट्रीटमेंट्स फॉर एडीएचडी एंड ऑटिज्म। तो ये तो थोड़ा कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि होम्योपैथी अच्छा है कि एलोपैथिक अच्छा है। बोथ आर गुड बट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस। ठीक है। क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं और उसके दवाइयों के साइड इफेक्ट्स ही इतने ज्यादा होने लगते हैं कि उनको गट इश्यूज एंड दे हैव अ लॉट ऑफ अदर bodily symptoms as well which develops due to the medication. Sir, you have been a part of Burnett family for quite some time now, and how do you think Burnett, and how do you think we are basically doing things differently than the homeopathy market itself? एग्जैक्टली मैम, एक्चुअली बर्नेट को मार्केट में आई थिंक ओवरऑल हम देखें बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, बट एक बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गई है बहुत कम टाइम में, बिकॉज इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं, है ना? और रेंज बहुत अच्छी है, जो कि होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के लिए और एज वेल एज मार्केट के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है बर्नेट होम्योपैथी। इट इज नॉट डेवलप्ड, इट इज डेवलपिंग कंपनी, जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रही है, अपने नए नए प्रोडक्ट्स निकाल रही है और मार्केट को, होम्योपैथी को और ज्यादा Glorify. ग्लोरीफाई कर रही है, मतलब और अच्छा मार्केटिंग या कुछ भी आप कहो, मतलब इट इज वेरी नाइस एंड वेरी गुड कंपनी फॉर फ्यूचर एंड फॉर ऑल डॉक्टर्स। Thank you so much, sir, for being a part of our podcast, थैंक and यू मैम। looking forward to more meetings with you. थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you so much.